हेलो एंड वेलकम टू V3 कार्स। क्या आप जानते हैं कि कर्व ईवी टाटा के नए इलेक्ट्रिक कार स्पेसिफिक एक्टिव प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है और इसकी अंडरपिनिंग्स कर्व आइस से डिफरेंट हैं, व्हिच लुक्स मच द सेम अदरवाइज। अगर आप कर्व ईवी लेने की सोच रहे हैं तो इस वीडियो में हम आपको इसका डिटेल्ड रिव्यू देंगे। माय कलीग दीपशिका विल ब्रीफली टॉक अबाउट इट्स एक्सटीरियर एंड इंटीरियर। इम्पॉर्टेंटली हैवी रेक्ड रूफ लाइन होने के बाद भी मेरे पास यहाँ सफिशिएंट हेडरूम है बोथ ऑन द टॉप एज वेल एज ऑन द साइड, जिसमें हम इसके कूपे टाइप एक्सटीरियर डिजाइन का रियर केबिन स्पेस पे इम्पैक्ट देखेंगे एंड वी विल आल्सो शेयर व्हाट्स गुड एंड बैड अबाउट द इंटीरियर। और इसके बाद हम इसकी परफॉर्मेंस की बात करेंगे। और कर्व ईवी के इस पूरे डायनामिक पैकेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एक्टिव प्लेटफॉर्म एंड इट शोज इन द वे दिस कार मूव्स एज वेल। और ये देखेंगे कि जितना भी हम इस शॉर्ट ड्राइव पे इसे चला पाते हैं उतने में ये हमें कितनी एफिशिएंसी देगी। ओवर टू द वॉक अराउंड नाउ। यूजुअली कूपे बॉडी स्टाइल वाली कार सेडान पे बेस्ड होती हैं और इनका सी पिलर इतना हेवली रेक्ड होता है कि ये ऑलमोस्ट बूट लिप को टच करता है। यही बॉडी स्टाइल जब एसयूवीज में आता है देन द बूट इज स्लाइटली एक्सटेंडेड और इनकी रूफ लाइन कूपे कार्स की तरह स्लांटिंग होती है, जिसकी वजह से साइड से काफ़ी यूनिक और स्ट्राइकिंग लगती है। और यही चीज़ है जो इसे बाकी एसयूवीज से डिफ्रेंशिएट करती है। कूपे होने के बाद भी कर्व प्रॉपर 3 बॉक्स सेडान जैसी फील नहीं देती। Because of its design, इसका बूट लिफ्ट बैक टाइप है, so the rear windscreen lifts along with the boot. कर्व ईवी में इलेक्ट्रिक टेलगेट आता है विद जेस्चर कंट्रोल। इसके बूट में 500 लीटर की स्पेस है इंक्लूडिंग 2 क्लोज्ड स्टोरेज स्पेसेस, जो ऑन पेपर किसी भी सी सेगमेंट एसयूवी से ज़्यादा है। एनीवे इट शुड बी सफिशिएंट टू कीप वीक लॉन्ग लगेज फॉर 4 पीपल। इसका बूट थोड़ा डीप भी है तो लगेज बाहर निकालने के लिए आपको इसे थोड़ा सा लिफ्ट करना पड़ेगा। इसकी रियर सीट 60-40 स्प्लिट है तो बूट स्पेस वेरिएबल है। इसके अलावा पार्सल ट्रे, बूट लैम्प, शॉपिंग हुक और V2V चार्जिंग स्विच यहाँ के नोटेबल फीचर्स हैं। इट इज़ वर्थ नोटिंग कि कर्व ईवी के टॉप वेरिएंट में 16 इंच स्पेयर टायर आता है, वेयर एज इट गेट्स 18 इंच अलॉय व्हील्स अदरवाइज। डिज़ाइन वाइज कर्व ईवी रियर से अपराइट लगती है और LED कनेक्टेड टेल लाइट और ग्लॉसी ब्लैक रियर स्पॉइलर यहाँ के स्टैंड आउट एलिमेंट्स हैं। रियर पार्किंग कैमरा, 2 रियर पार्किंग सेंसर्स और डिफॉगर यहाँ के नोटेबल फीचर्स हैं। इट इज़ वर्थ पॉइंटिंग आउट कि इसकी क्लैडिंग ग्लॉसी ब्लैक है, सो इट लुक्स मोर सुऑव एंड लेस रगेड। इसमें ब्लैक ORVMs आते हैं विद इंटीग्रेटेड कैमरा एंड यू ऑल्सो गेट अ फ्लश डोर हैंडल जिसमें आपको इल्यूमिनेशन भी मिलेगी, सो यू कैन लोकेट देम ईजिली। पीपल हु आर राइट हैंडेड उनके लिए पैसेंजर साइड हैंडल्स यूज़ करना इतना ईजी नहीं होगा, सो दीज आर मोर ऑफ अ फॉर्म थिंग देन अ फंक्शन। टाटा कर्व ईवी का फ्रंट डिज़ाइन काफ़ी नेक्सॉन जैसा है, विच इज़ अ डैम्पनर कंसिडरिंग द फैक्ट कि ये उससे बड़ी कार है। एनीवे इसमें आपको LED DRLs मिलेंगे विद इंटीग्रेटेड टर्न इंडिकेटर्स। दे आर ऑल्सो कनेक्टेड और ये लाइट हेडलैम्प्स के ऑन होने पर ऑन हो जाती है। कर्व ईवी में सिर्फ फ्रंट में ही चार्जिंग सॉकेट आता है और ये इलेक्ट्रिकली ओपन और क्लोज हो सकता है। फ्रंट में अदरवाइज LED प्रोजेक्टेड हेडलैम्प्स और फॉग लैम्प्स मिलेंगे विद कॉर्नरिंग फंक्शन एंड देयर इज द फ्रंट पार्किंग कैमरा एंड 2 फ्रंट पार्किंग सेंसर्स एज वेल। क्योंकि कर्व ईवी डेडिकेटेड इलेक्ट्रिक प्लेटफॉर्म पे बेस्ड है तो टाटा ने इसके बोनेट के नीचे पावर ट्रेन के अलावा स्टोरेज स्पेस भी दी है, जिसे हम फ्रंक भी कहते हैं, और इसमें आप चार्जिंग केबल्स रख सकते हैं जो अदरवाइज बूट में पड़ी रहती हैं। ओवरऑल आई वुड हैव लाइक कि अगर इसका फ्रंट नेक्सॉन से रिजेंबल ना करता, लेकिन मुझे इसका रियर एक्सटीरियर डिज़ाइन अच्छा लगा एंड इट लुक्स वेरी यूनिक फॉर नाउ। एक्सटीरियर की तरह कर्व ईवी का डुअल टोन इंटीरियर भी नेक्सॉन ईवी से ही इंस्पायर्ड है। इसका डैशबोर्ड डिज़ाइन, इसके मटेरियल्स, टच स्क्रीन, AC कंट्रोल्स, सेंटर कंसोल सब नेक्सॉन ईवी से सिमिलर है। दैट सेड इसमें एम्बिएंट लाइटिंग का भी ऑप्शन आता है जिसमें 5 फिक्स्ड कलर्स हैं और येलो, ब्लू, ग्रीन के मल्टीपल ऑप्शंस हैं। इसमें टच स्क्रीन और 10.25 इंच डिजिटल इंस्ट्रूमेंट क्लस्टर भी सेम नेक्सॉन ईवी वाला ही है, लेकिन अब क्लस्टर में ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग का डिस्प्ले भी है। हाउएवर कर्व ईवी में बैठ के ऐसा नहीं लगता कि मैं कोई नई गाड़ी में बैठी हूँ। ऑल्दो इसकी सीट्स कंफर्टेबल हैं और इसका फ्रंटल व्यू ठीक है, लेकिन थिक A पिलर और बड़े ORVMs की वजह से फ्रंट क्वार्टर में बड़ा ब्लाइंड स्पॉट है, विच इज़ वेरी सिमिलर टू हाउ इट इज़ इन द नेक्सॉन एज वेल। एंड बिकॉज ऑफ द हेवली रेक्ड रूफ लाइन रियर विंडस्क्रीन विजिबिलिटी भी रिस्ट्रिक्टेड है। एनीवे ड्राइवर के पर्सपेक्टिव से इसमें 6 वे पावर ड्राइवर सीट, वेंटिलेटेड फ्रंट सीट्स, 360 डिग्री पार्किंग कैमरा, ऑटो डिमिंग IRVM,
tilt adjustable flat bottom dual tone steering wheel with digital logo, adaptive cruise control और ADAS से related features आते हैं। हाई ग्राउंड क्लियरेंस होने की वजह से यू हैव टू स्टेप इनटू द कार, लेकिन इसका इनग्रेस ईग्रेस ईजी है। इसकी फ्रंट सीट मेरी कंफर्टेबल पोजीशन के अकॉर्डिंग एडजस्टेड है एंड आई एम 5 फीट 7 इंच और मेरे लिए यहाँ पर सफिशिएंट नी रूम है और लेग स्पेस भी, और इसके फ्रंट सीट के नीचे पैर स्लाइड करने की स्पेस भी अच्छी है। इंपॉर्टेंटली हैवी रेक्ड रूफ लाइन होने के बाद भी मेरे पास यहाँ सफिशिएंट हेडरूम है बोथ ऑन द टॉप एज वेल एज ऑन द साइड। हम अभी कर्व ईवी में बैठे हैं जिसमें वाइट ग्रे इंटीरियर आता है। पैनोरामिक सनरूफ और लाइट इंटीरियर होने की वजह से इसका केबिन जितना एयरी लगना चाहिए उतना नहीं लगता। इट इज़ हाउएवर वर्थ नोटिंग कि इसकी सनरूफ में एम्बिएंट लाइट है। कर्व ईवी की रियर सीट का कुशन सपोर्टिव है और ये कंफर्टेबल है। इसकी सीट्स बकेटेड है और इनका साइड सपोर्ट भी सेटिस्फैक्ट्री है। कर्व ईवी की रियर सीट में 2 स्टेप रिक्लाइन का ऑप्शन भी है और मैक्सिमम रिक्लाइन पर मुझे ज़्यादा कंफर्टेबल लगा। इसकी रियर सीट में आर्मरेस्ट है विद 2 कप होल्डर्स। रियर पैसेंजर्स के लिए इसमें रियर एसी वेंट्स जिसके नीचे एक टाइप सी पोर्ट है। इसके डोर में लिमिटेड स्पेस है तो इसमें आप छोटी बॉटल ही रख पाएंगे और इसके डोर पॉकेट्स के जस्ट ऊपर एलईडी स्ट्रिप भी मिलेगी। कर्व ईवी की सीट बेस की बात करें तो यहाँ 3 लोग बैठ तो सकते हैं, लेकिन मुझे लगता है कि 3 लोगों के शोल्डर रूम थोड़ा टाइट हो सकता है, तो मे बी मिडिल सीट चाइल्ड के लिए ही अप्रोप्रिएट हो। बट आई थिंक लॉन्ग ड्राइव्स पे यहाँ 2 ही लोग कंफर्टेबली ट्रैवल कर पाएंगे। ओवरऑल कर्व ईवी के इंटीरियर में भी नेक्सॉन से काफ़ी सिमिलरिटी है, विच इज़ अ लिटिल डिसअपॉइंटिंग। डिस्पाइट बीइंग लार्जर देन द नेक्सॉन, स्पेस वाइज इसमें कोई मेजर अपग्रेड नहीं है। दैट सेड, it does get some more features which improve the cabin experience. Over to Jagdev now and let's see how this car performs on the road. राइट, सो वी नो कि कर्व ईवी में 2 रेंज ऑप्शंस हैं। 45 किलोवाट आवर बैटरी के साथ अराउंड 500 किलोमीटर्स की रेंज और 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक के साथ 585 किलोमीटर्स की रेंज। एट दिस मोमेंट हम 55 किलोवाट आवर वाला वर्जन चला रहे हैं। कर्व 55 और 45 में अराउंड 80 किलोमीटर्स की रेंज का डिफरेंस है, लेकिन पावर ट्रेन आउटपुट वाइज ज़्यादा डिफरेंस नहीं है। 55 वर्जन का पावर आउटपुट 17 PS ज़्यादा है, विच इज़ नॉट टू मच, और 215 न्यूटन मीटर का टॉर्क आउटपुट एग्जैक्टली सेम है, विच मीन्स के दोनों वर्जन की ड्राइवेबिलिटी में ज़्यादा डिफरेंस नहीं होगा, इवन कंसिडरिंग द फैक्ट कि कर्व 55 स्लाइटली हैवी भी होगी। अच्छा, हैवी होने का इम्पैक्ट ड्राइवेबिलिटी पे ज़्यादा नहीं, पर इसकी ओवरऑल एफिशिएंसी पे ज़रूर है, क्योंकि क्लेम्ड रेंज के बेसिस पे ही 55 वर्जन की एफिशिएंसी अराउंड 0.5 किलोमीटर पर यूनिट कम है। सो इट विल बी इंटरेस्टिंग टू सी कि इस ड्राइव के एंड तक ये हमें कितनी एफिशिएंसी देती है, और फिर उसके बेसिस पे ये भी देखेंगे कि इसकी एक्चुअल रेंज का एस्टिमेट क्या आता है। एनीवे, मूविंग ऑन टू द ड्राइव पार्ट नाउ, और कर्व ईवी के इस पूरे डायनामिक पैकेज का सबसे इंपॉर्टेंट पार्ट है इसका एक्टिव प्लेटफॉर्म, जो एक इलेक्ट्रिक कार के पर्सपेक्टिव से ही बना है। तो बैटरीज कहाँ प्लेस होंगी, वेट डिस्ट्रीब्यूशन कैसा होगा, ये सब चीज़ें टाटा के कंट्रोल में कॉन्सेप्ट स्टेज पे ही थी, एंड इट शोज इन द वे दिस कार मूव्स एज वेल। हम अभी उदयपुर में हैं एंड वी आर ड्राइविंग इट ऑन घाट रोड्स, और कर्व इन पे लाइट फील होती है द वे नो अदर टाटा कार फील्स। इसका बॉडी रोल भी बहुत वेल मैनेज्ड है, एंड दैट इज डिस्पाइट द फैक्ट कि इस कार की राइड अच्छी है। सो टाटा हैज़ मैनेज्ड टू स्ट्राइक अ रियली गुड बैलेंस between ride and nimbleness of this car. On a few occasions where we decelerated with heavy braking, तो इसका weight distribution भी हमें balanced लगा. So I'm quite happy with the dynamics of this new platform. With 167 PS of maximum power output from the powertrain, Curve EV का output इस सेगमेंट की परफॉर्मेंस सेंट्रिक कार से कंपेरेबल है, तो इसका क्लेम्ड सब 9 सेकंड 0 to 100 किलोमीटर पर आवर का टाइम सरप्राइजिंग नहीं है। इन जनरल एज वेल दिस कार फील्स क्विक। इसकी एक्सेलरेशन आपको सरप्राइज नहीं करेगी, बट इट इज अप्रिशिएबल एंड यू विल बी एबल टू मेक द मोस्ट ऑफ द अवेलेबल पावर। कर्व ईवी में मल्टीपल ड्राइव मोड्स और रीजन मोड्स भी हैं, और हम आज इसे सिटी ड्राइव मोड में चला रहे हैं, विच ऑफर्स अ बैलेंस ऑफ परफॉर्मेंस एंड एफिशिएंसी। At the same time, we've put it in the max region mode, जिसमें ये इस मोड की मैक्सिमम रेंज दे सकेगी विद इन सिटी एंड इन स्लो मूविंग ट्रैफिक। हमने कर्व ईवी को 81 किलोमीटर्स चला लिया है, और इसके क्लस्टर में अब 178 वाट आवर पर किलोमीटर की एफिशिएंसी शो हो रही है। कंसिडरिंग द फैक्ट दैट दिस कार हैज अ 55 किलोवाट आवर बैटरी पैक, तो इस हिसाब से इसकी एक्चुअल रेंज 300 किलोमीटर से ज़्यादा होनी चाहिए। बट दिस इज क्वाइट अ हार्श एनवायरनमेंट
जिसमें हमने इसे चलाया, क्योंकि इन बिटवीन हमने इसे शूट भी किया. सो वी थिंक इट शुड रिटर्न मोर देन 350 किलोमीटर्स ऑफ रेंज फॉर श्योर इन एक्चुअल यूजेज. खैर, अमंग ऑल द ADAS फीचर्स इन दिस कार, मुझे ब्लाइंड स्पॉट मॉनिटरिंग इन ORVMs और ब्लाइंड स्पॉट फीड इन क्लस्टर सबसे यूजफुल लगे. These features not only make the driving safe but instill good driving habits as well. Lastly, Curve EV में अब फास्ट चार्जिंग का भी ऑप्शन है, which means कि अगर आप इसे 100 किलोवाट चार्जर से चार्ज करते हैं तो ये अराउंड 45 मिनट्स में फुल चार्ज होनी चाहिए. So that makes it a little more usable for long distance travels. Curve EV चला के हमें इसके प्लेटफॉर्म ने काफ़ी इम्प्रेस किया. It feels light and easy to drive. The nimbleness is not what you would associate with Tata cars of the past. The powertrain is also adequately responsive और हमें लगता है कि ये रेंज भी ठीक दे देगी. But the only thing that we feel that it misses out on is novelty factor of this cabin. ये बिल्कुल Nexon जैसी दिखती है despite being the larger and newer car. Moreover, इंटीरियर में कई जगह क्वालिटी भी questionable है and that is where we feel Tata needs to improve a lot. The good thing is that it looks distinct. The coupe SUV style is surely eye-catchy and it should appeal to prospective car buyers. ये feature rich भी है और जैसा आपने हमारी variants explained वीडियो में देखा होगा, value wise sensible भी है. So if you can live with the Tata specific quality issues, then you can go for the Curve EV. और इसी के साथ खत्म होता है ये वीडियो. We hope इसे देखने के बाद आपके Curve EV से रिलेटेड कुछ डाउट्स क्लियर हुए होंगे. अगर आपके Curve EV से रिलेटेड कोई क्वेश्चंस हैं हमारी वीडियोस के रिगार्डिंग सजेशंस हैं, प्लीज़ हमें कमेंट सेक्शन में ज़रूर बताएं. थैंक्स फॉर वॉचिंग दिस वीडियो. फॉर मोर डिटेल्स आप हमारी वेबसाइट www.v3cars.com पे भी जा सकते हैं या हमें फेसबुक और इंस्टा पे फॉलो करें. सभी लिंक्स वीडियो के डिस्क्रिप्शन में अवेलेबल हैं.